इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया है कि भाजपा मठ मंदिरों की परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है। महारा ने कहा कि जिस तरह से केदारनाथ धाम के गर्भगृह की तस्वीरें वायरल हुई, उससे सनातन संस्कृति को खतरा है। बहुत ही निराशाजनक है और मंदिरों के मठों के जो अपने नियम कानून हैं उनको भी ताक पे रखा जा रहा है। केदारनाथ बाबा के यहाँ जिस तरीके से कैमरे लेके प्रधानमंत्री गए और जिस तरीके के वहाँ के अध्यक्ष जी ने अपने फोटोग्राफ्स गर्भगृह के शेयर किए हैं, निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया कि भोजन और पूजा जो है पर्दे में होनी चाहिए, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। और भोले बाबा के यहाँ तो कोई भी जाए, भगवान केदार के यहाँ कोई भी जाए याचक के रूप में जाता है, आशीर्वाद लेने जाता है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जिस तरीके से बाबा केदार को लेकर अपने आप को महिमा मंडित करने की कोशिश की है, निश्चित ही से सनातन धर्म को नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर एक बार फिर से यात्रा निकालने जा रही है। जिन प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो पाई है, उन राज्यों में कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बद्रीनाथ धाम से कांग्रेस नवंबर महीने में यात्रा शुरू करेगी। जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं जारी, उनमें हम जो राहुल गांधी जी के कुछ अहम फैसले हैं, जैसे सांप्रदायिक माहौल ठीक करना, बेरोजगारी, महंगाई, इनके लिए वो लगातार हैं और कानून व्यवस्था के लिए वो लगातार बोल रहे हैं। हमारे को ये बोला गया कि अपने अपने स्टेट्स के लोकल इश्यूज़ को भी लें, जिसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस है, ममता का केस है, लॉ एंड ऑर्डर को हम ले रहे हैं जिसमें हमारा केदार भंडारी का केस है, विधायक के संग हुई बदतमीजी हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर पे आती हैं। और उसके अलावा हम अग्निपथ योजना को ले रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की बहुत बड़ी इकोनॉमी को नुकसान होगा अग्निपथ योजना। और मसूरी झूला घर पर लगाए गए झूले को नगरपालिका प्रशासन ने हटवा दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। खुली दादागिरी नगरपालिका द्वारा यहाँ पर चल रही है। इसमें जो नवीन रस्तोगी हैं, उनके पुराना झूला था, पुराने समय में नगरपालिका ने उन्हें आश्वासन दिया था और पीढ़ियों से उनका झूला चला आ रहा है और इनके पास कोर्ट का स्टे भी है, डिग्री इनके पास है। उसके बावजूद इनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही। नगरपालिका द्वारा जो है खुली धांधली, खुला जो है दादागिरी यहाँ पे की जा रही है और इसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अवैध रूप से ये झूला लगा है, इसकी कोई अनुमति नगरपालिका द्वारा नहीं दी गई है। मुझे सुबह इसकी जानकारी मिली, जो मेरे द्वारा एसडीएम साहब के संज्ञान में और कोतवाल साहब के संज्ञान में लाई गई और एसडीएम साहब द्वारा भी इसको तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। ये झूला देख के भी वैसे खतरनाक लग रहा है कि कभी कोई दुर्घटना इससे हो सकती है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो जहां इन दिनों राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है, तो वहीं संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद ने इस चर्चा के बीच ऐसे नोट छापने का कड़ा विरोध किया है। संतों के अनुसार हिंदू देवी देवताओं में धार्मिक आस्था है। अगर नोटों पर देवी देवताओं के फोटो लगेंगे और नोट तमाम मीट की दुकानों पर जाएंगे, तो इससे उनकी आस्था को चोट पहुंचेगी। लिहाजा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हिंदू देवी देवताओं को ना लाया जाए और नोटों पर किसी भी देवी देवता की फोटो ना लगे। तो आप वाले हैं, आपका यही काम है। कभी उत्तराखंड में भी इन्होंने यहाँ एक प्रोपेगेंडा रखा हुआ था कि इनका काम है। बाकी नोट पे कभी भी भगवान का फोटो रखना, छापना उचित नहीं है। आप देखते हैं उचित इसलिए नहीं है कि नोट कहाँ जाता है, शराब खाने में भी जाता है, मैखाने में जाता है, जो कसाई उसके वहाँ जाता है, सबके वहाँ जाता है। इसलिए इसको नोट पे देवी देवता का कोई अर्थ ही नहीं, वहाँ चित्र लगाना उचित नहीं। लक्ष्मी को हम पूछते ही हैं और नोटों को भी हम पूछते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी केजरीवाल जी चुनाव के मद्देनज़र वो बोल रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश का भी फ़ोटो इसमें होना चाहिए, वो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हमारे देवी देवताओं के फ़ोटो लगते हैं तो नोट कहीं पर भी जाते हैं, तो शुद्ध जगह भी होती है, अशुद्ध जगह भी होते हैं, तो उन सब जगहों में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नोटों पर छापने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इधर जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। फूलों की घाटी के यात्रा पड़ाव वन विभाग की गेट से अब घाटी जाने की अनुमति नहीं होगी। घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे हैं और अब तक 20,827 देसी विदेशी पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।